खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। लोगों को इंतजार था कि धार्मिक स्थल कब तक खुलेंगे, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा के एक लंबे इंतजार के बाद अब लोगों का यह इंतजार भी खत्म हो चुका है। अब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी दीपक की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। एक लंबे अंतराल के बाद आज देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर तमाम धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। ऐसे में इन धार्मिक स्थलों में कोरोना महामारी के चलते किस तरह की प्रिकॉशंस और सावधानियां बरती जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना ने जैसे ही दस्तक दी थी वैसे ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। ऐसे में एहतियात के तौर पर सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए गए थे और लोगों को घरों में कैद करना पड़ा था। लेकिन अब 2 महीने से भी ज़्यादा के एक लंबे अंतराल के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थलों के कपाट खोल दिए गए हैं और लोग प्रभु के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सरकार के आदेशों के बाद आज तमाम जो धार्मिक स्थल है वो खोल दिए गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिनगर के इस संतोषी माता मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ये जो मार्किंग है वो की गई है। और इसी तरह से आप अगर कोई श्रद्धालु मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाता है तो ये आप टनल देख ही रहे हैं, सैनिटाइजिंग टनल है, इसके अंदर सैनिटाइज होगा, उसके बाद ही उसमें मंदिर में जो है श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। और ठीक इस साइड में आप देख सकते हैं कि जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखने के लिए श्रद्धालुओं को कहा गया है। किसी भी प्रकार का प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। एक समय में केवल 10 व्यक्ति ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु स्वच्छता के नियमों का कठोरता से पालन करने के लिए भी लोगों को कहा गया है। भंडारा और उद्यापन की सुविधा अगली सूचना तक स्थगित ही रहेगी। दान केवल दान पेटी ही में डाला जाएगा। 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है। लोगों को एक लंबे इंतजार के बाद अपने प्रभु के दर्शन की अनुमति तो मिली है, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। पहले और अब तमाम धार्मिक स्थलों पर आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है लोगों की अपने प्रभु के प्रति आस्था। देश में कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आई हो, लेकिन वो लोगों की अपने प्रभु के प्रति आस्था को बिल्कुल कम ना कर पाई। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आप मंदिरों में जाकर प्रभु के दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंदिरों के कपाट खुलने के बाद आप प्रभु के दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तमाम नियमों का पालन भी करना होगा। कैसे, जरा देखिए। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरिनगर के संतोषी माता मंदिर के इस प्रवेश द्वार के अंदर और आप देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए किस तरीके के जो स्टिकर यहाँ पर ज़मीन पर चिपकाए गए हैं, जिस पे साफ तौर पर लिखा है कृपया यहाँ खड़े हो। और इसी तरीके से जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इसी से ठीक 6 फुट के करीब जो है दूसरा स्टिकर चिपकाया गया है। अगर कैमरामैन से मैं चाहूँगा एक बारी पूरी जो किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और जो ये
रस्सी आपको दिखाई दे रही है, रस्सी इसलिए लगाई गई है कि इससे आगे किसी भी श्रद्धालु को जाने की इजाज़त नहीं है। किसी भी जो रेलिंग दिखाई दे रही है आपको, रेलिंग पे भी किसी तरह की जो है कोई छूने की इसको इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी इसीलिए मनाही की गई है क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सहारे के बल पे है आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो ये है उनको मनाही की गई है इस मंदिर के अंदर आने के लिए। गर्भवती महिला या किसी भी बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मंदिर में आने के लिए इसी कारण ही मना किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है जो इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। सर, आप बताइए, कोविड-19 महामारी के चलते क्या कुछ प्रिकॉशंस मंदिर के अंदर बरत रहे हैं? एक्चुअली अब जब सरकार के आदेश आ चुके हैं मंदिर खोलने के लिए, तो हमने भी उसी हिसाब से तैयारी की है। कोई भी भक्त आता है तो पहले हम उसको बाहर हाथ सैनिटाइज़ कराएंगे, उसका हाथ धुलवाएंगे, उसके पैर धुलवाएंगे। फिर हमने एक सैनिटाइज मशीन लगा रखी है जिसमें से वो भक्त आएगा और वो पूरे शरीर से मतलब सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद मंदिर के अंदर एंटर होते ही हमने ये कुछ स्टिकर्स लगा रखे हैं कि इतनी दूरी पे लोगों को खड़े होना है और किसी को एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना, रेलिंग को हाथ नहीं लगाना। और आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमने ये रस्सियाँ यहाँ बांधी हुई है, भगवान के भवनों से काफ़ी दूर बांधी हुई है ताकि कोई मूर्ति को हाथ ना लगा सके। फिर हमारे कुछ यहाँ भक्त अंदर खड़े होंगे जो लोगों को डिस्टेंसिंग के बारे में बताते रहेंगे और लाइन को आगे चलाते रहेंगे ताकि कोई किसी से टच ना हो। फिर हम यहाँ से उसको एंटर करके आगे हमारा एग्ज़िट है, वहाँ से हम उनको कर देंगे और मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं लाई जाएगी मंदिर में। और फिर भक्तों का इसी ख्याल मतलब ये सब ध्यान रखते हुए उनको अच्छे से दर्शन करा के भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मंदिरों की जो घंटियाँ हैं उन पे जो है चुन्नियाँ बांध रखी है, इसलिए केवल क्योंकि जो भक्त है वो घंटियाँ ना बजाए, ना छुए इन घंटियों को, क्योंकि कोरोना जो महामारी है उसके चलते ये प्रिकॉशंस इस मंदिर में बढ़ती जा रही है। और ये ख़ास तरीके के जो प्रिकॉशंस है ये इसी मंदिर में नहीं बल्कि तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर खुल रहे हैं उन सभी में कोरोना महामारी के चलते ख़ास तरह की तैयारियाँ की गई है और सावधानियाँ बरती जा रही है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तमाम श्रद्धालु इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मकसद है तो केवल कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को जीतना। अगर ऐसे में आप भी पूजा अर्चना के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको भी इसी तरह के तमाम नियमों का पालन करना होगा ताकि देश को कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना महामारी के चलते तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनमें तमाम तरह की सावधानियां और प्रिकॉशंस लोगों को दी गई है। उन्हीं प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए लोगों को मंदिर के अंदर प्रभु के दर्शन करने हैं, क्योंकि पूजा अर्चना के साथ साथ सावधानी भी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। धार्मिक स्थलों के कपाट खुलने के बाद लोग मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदल डाला है। ऐसे में 2 गज की दूरी और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है, क्योंकि खतरे भी बड़े हैं और चुनौतियां भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।